सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज को नमोस्तु। आचार्य श्री के चरणों में दो शब्द रखते हुए अपनी बात को शुरू करूंगी। दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिनकर को देख, दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिनकर को देख, सोया जीवन जागता मिटता अविवेक। शरण चरण है आपके तारण तरन जहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। वतन की उड़ान के अंतर्गत लिखी पुस्तक सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज पर आधारित लेखक सुरेंद्र नाथ गुप्त के द्वारा लिखी इस पुस्तक ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए प्रत्येक भारतीयों के रोंगटे को खड़ा कर दिया है। साथ ही भारतीयों के दिल को दहला दिया। वास्तव में इस पुस्तक को सामान्यतः से अगर इतिहास का तिथि दर्पण कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में ये सही है कि गुप्त जी ने कठिन परिश्रम के साथ इस पुस्तक को लिखने का गज कार्य किया है। सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज की दुर्लभ प्रति जब आचार्य श्री के सम्मुख रखी गई तब आचार्य श्री ने कहा, सच्चे भारतीय इतिहास को कम शब्दों में व्यक्त करने वाली यह अद्वितीय और अद्भुत कृति है। इसी पुस्तक के 8वें अध्याय करोड़ों की मौत और अंग्रेजों की बहानेबाजियां के अंतर्गत मैं बताना चाहूंगी कि औद्योगिक क्रांति से पहले संसार का कोई भी भाग भारत समेत अकालों से पूर्णतः मुक्त नहीं रहा। स्थित यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की धारणा थी कि भारत पर कभी भी कोप दृष्टि नहीं पड़ी और न ही भारत में कभी पौष्टिक आहार की कमी रही। महामारी को तो भारतीय जानते तक नहीं थे और न ही उन बीमारियों से परिचित थे जो हमारे देशों में जनता का सफाया कर देती है। विलियम डिग्बी के अनुसार 11वीं शताब्दी के आरंभ से 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी शासन के आरंभ तक 11 अकाल पड़े जो स्थानीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहे। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में तो अकाल समाप्त हो गए, किंतु इसी अवधि में भारत में बारंबार भयंकर अकाल पड़े क्योंकि यूरोप निरंतर अमीर होता चला गया और भारत निर्धनता के दलदल में धंसता चला गया। भारत में अंग्रेजी राज्य के समय भयंकर अकाल पड़े। अंग्रेजों के भारत छोड़ने से 4 वर्ष पहले सन 1942-43 में भी भयंकर अकाल पड़ा। यद्यपि इस समय तक अंग्रेजी भारत के पास देश या विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक शीघ्रता से खाद्यान्न लाने ले जाने के लिए रेल तथा भाप चलित तीव्रगामी जलपोतों के पर्याप्त साधन उपलब्ध थे। भारत को 12 अकालों एवं 4 कड़े अभावों का सामना करना पड़ा। भारत में लगभग 18 से 20 अकाल पड़े जिनके कारण 2 करोड़ 60 लाख लोग मर गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 1889 से 30 सितंबर 1901 तक भूख या भूख से उत्पन्न बीमारियों के कारण हर दिन के हर 1 मिनट में 2 ब्रिटिश भारतीय नागरिक मृत्यु को प्राप्त हुए। ये असली अकाल थे जिनमें करोड़ों लोग मृत्यु के घाट उतर गए, किंतु फिर भी इस बात को सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, वह इस बात को स्वीकारती नहीं है। 19वीं सदी के लगभग अकालों के स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन आए। अकाल का स्वरूप सूखा होने के कारण या निर्धनता के कारण ये कहा जाता था, किंतु अकाल का विश्लेषण करते समय पहले ये जानना जरूरी है कि अकाल क्या है और कैसे पड़ता है। बुरे से बुरे दिनों में भी अकाल पीड़ित जिलों में अन्न की कमी नहीं रही, सिवाय 1906-07 में दरभंगा जिले में यहाँ बाढ़ के कारण अकाल की स्थिति आई थी। सन 1900 में पड़े गुजरात के अकाल के बुरे दिनों में भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले के खाद्यान्न व्यापारियों के पास 2 वर्ष तक पर्याप्त खाद्यान्न भंडार थे। अतः अकाल का कारण खाद्यान्न की कमी नहीं, अकाल का कारण पूंजी का विनाश और परिणाम स्वरूप श्रम की मांग की समाप्ति थी। ये अकाल इतने पड़े हैं जो भारत का विनाश कर रहे हैं। जॉर्ज टॉमसन ने 1839 में बताया कि लोगों की हालत तो देखिए जो दरिद्रता के लगभग निम्नतम स्तर तक पहुंचा दी गई है। सभी वर्गों को यथासंभव गरीब बना दिया गया है। राजा महाराजा अबदस्त कर दिए गए हैं, कुलीन व्यक्तियों को अप्रतिष्ठित कर दिया गया है, भूस्वामियों का विनाश कर दिया गया है, मध्यम वर्गीयों को समाप्त कर दिया गया है, कृषकों को बर्बाद कर दिया गया, महान नगर गांवों में बदल दिए गए और गांव खंडरों में बदल दिए गए हैं। हर दिशा में भिक्षावृत्ति, डाकुओं के दल और विद्रोह बढ़ रहे हैं। यह कोई अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन
नहीं है। यही स्थिति है भारत की, आज के भारत की। अनेक स्थानों पर सर्वोत्तम उपजाऊ जोतों को भी बेकार छोड़ दिया गया है और जंगली पशुओं के हवाले किया जा चुका है। उद्योगों के लिए प्रेरणा को नष्ट कर दिया गया है। भूमि भी मानो किसी अभिशाप से ग्रस्त है। देश के भिन्न भिन्न भागों के निवासियों और अपनी जनता के लिए यथेष्ट खाद्यान्न उत्पन्न करना तो दूर रहा, ये अपनी गोद में पल रहे बच्चों की उदरपूर्ति करने में भी समर्थ नहीं है। यह भूमि करोड़ों का कब्रिस्तान बन गई है, जो रोटी रोटी चिल्लाते हुए इस छाती पर गिरकर मर जाते हैं। आज सबसे अधिक 1838 में जो बीभत्स अकाल आया वह बंगाल में आया है, बंगाल प्रांत में पड़ा है। इसको मृत्यु का उत्सव का नाम दिया गया है। क्या आप जानना चाहेंगे कि विनाश क्यों हुआ? इसका उत्तर बताती हूँ मैं कि उन लोगों से उनकी धरती छीन ली गई, उन्हें अपने उद्योग धंधों के फलों से वंचित कर दिया गया है, सूखे की एक अवधि का भी सामना करने के लिए साधन जुटा रखने से रोक दिया गया है और इस प्रकार उन्हें मानो मृत्यु की ही सजा दे दी गई है, जिसका अर्थ है यह है कि यदि एक मौसम में भी धरती अच्छी फसल ना दे तो लोगों की मृत्यु निश्चित है। आज ये उस समय सरकार दमनकारी थी, जो कृषकों के पास कुछ भी नहीं रहने देती थी सिवाय उसके छल कपट के। ये सब जो भी चीजें उनके पास होती थी वो छिपा करके अपने पास रख लेते थे। सारा इतना सब अन्याय करने के बाद भी यह सरकार कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय जिनेन्द्र।